बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। आज इंतहाई आसान और बहुत ही झटपट से बन जाने वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही कम टाइम में बनेगी, बहुत ही कम मसालों के साथ बनाएंगे और बहुत ही जल्दी से ये बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब सी रेसिपी तैयार होगी। आज हम बनाएंगे जी मसाला मटर पुलाव। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। तो यहाँ हम 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लेंगे, इसको काट के इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर इसको नहीं देना, बस लाइट ब्राउन सा कलर देंगे। 1 किलो चावल है मेरे पास, आधा किलो मटर है, तो हम उसके ये पुलाव बनाएंगे। यहाँ थोड़े से प्याज हो गया तो अब इसके अंदर ये थोड़े से मसाले डालेंगे। आधा चम्मच थोड़ी सी काली मिर्च है, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायची है, 1 चम्मच सूखा धनिया है, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है और 3 चम्मच इसके अंदर नमक डालेंगे। तो बस यही मसाले इसके अंदर जाएंगे, लेकिन ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही कमाल का बनेगा। इसके अंदर ना तो हम टमाटर ऐड करेंगे, ना ही अदरक लहसुन ऐड करेंगे, तो फिर भी ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से ये हमारी रेसिपी तैयार होगी। हमारे आगे जाके एक ख़ास चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ मटर डाल देंगे। मटरों को हमने थोड़ी देर पहले इसके साथ मसाले के साथ फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से इनके साथ इनके अंदर, क्योंकि ये फ्रीज़ किए हुए मटर है मेरे पास, तो इसलिए मैं इनको, वैसे भी मैं पहले ही डालती हूँ मटर, जब भी मैं बनाऊँ मैं उसको हमेशा ऑयल में या प्याज फ्राई करने के फ़ौरन बाद उसको डाल के मैं उसको फ्राई कर लेती हूँ। इस तरह उनके अंदर एक कच्ची सी हमक सी होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये है वो ख़ास चीज़। ये इसके अंदर हम डालेंगे मास्टर ग्रेवी। बहुत ही आसान कर दिया है इसने कुकिंग करना और बहुत ही ज़बरदस्त। आप चाहें तो सिर्फ यही डाल के, अगर आपके पास बनी हुई है तो आप सिर्फ यही मसाला ग्रेवी डाल के तो कोई भी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। एक्स्ट्रा से उसके अंदर आप प्याज तक ना डालें। मैंने पुलाव बनाना था तो प्याज उसके अंदर थोड़ा ऊपर नज़र आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने प्याज डाल दिए। यहाँ देखिए इसकी बुनाई करेंगे हम। यहाँ अच्छे से इसकी बुनाई होगी। ये देखिए कितना आसान है इसको बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो यहाँ पानी डाल देंगे, झटपट से बन जाने वाली ये हमारी रेसिपी है। ये देखिए यहाँ हम 1 किलो के हिसाब से पानी डालेंगे और इसको ढक्कन लगा देंगे और पानी को उबलने तक इसको पका लेंगे। ढक्कन लगा के पकाएंगे। तो यहाँ चेक करते हैं जी, यहाँ पानी उबलने लग गया है, ये देखिए। अब इसके अंदर चावल डाल देंगे। चावलों को पहले ही मैंने भिगो के रख दिया था। आधा घंटा लगा लें, जितना आपके पास टाइम हो आप रख सकते हैं उसको। आधा घंटा तो मस्ट है। अच्छे से भीग गए हैं, इनका पानी निकाल दिया मैंने। अब ये डाल देंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से इसको। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, आप यकीन कीजिए, एक दफ़ा बना के देखिएगा, आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। इतनी आसान है और इस शदीद गर्मी में बहुत कम टाइम हमें चूल्हे पे खड़ा होना पड़ता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार से ये बनती है। यहाँ 8 से 10 डाल दूँगी मैं सब्ज़ मिर्चें। ये सिर्फ खुशबू के लिए और फ्लेवर के लिए होती हैं। ये हमने काट के नहीं डालनी है, ऐसे ही डालूँगी। अगर काट के डालेंगे तो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही डाल दूँगी इसको। और ये इसके अंदर हम खुशबूदार अपना पुलाव मसाला डालेंगे। ये घर का बना हुआ है, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मौजूद है मेरे चैनल पे, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब ढक्कन नहीं लगाना, अब ढक्कन के बगैर ही हम पकाएंगे। ये देखिए यहाँ पानी काफ़ी हद तक इसका खुश्क हो गया है। एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बराबर से ये कुक हों। बस अब हम इसको लगा देंगे जी दम वाले फ्लेम पे इसको रख देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट, ये पुलाव है, मटर पुलाव है, तो 15 मिनट काफ़ी होता है इसके लिए दम लगाना। मैं तवे पे लगा रही हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह 15 मिनट के बाद इसको हम डिश आउट करेंगे। क्या कमाल के ये बने हैं चावल, खिला खिला चावल, एक एक अलग है चावल। आप चावलों को गिन सकते हैं
कितना ज़बरदस्त ये बना है। टेस्ट तो बेहद मज़ेदार है। इसका खुशबू तो ऐसी कमाल है कि आसपास में फैल गई है। इतना ज़बरदस्त ये बनता है, आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।